हरिओम। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये मत समुद्र है पूज्यवर। ऐसे करते हैं ना मछली जल के अंदर, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरा जीवन आधार क्या है, जल है। वो तो स्वच्छंद विचरण करती है सागर में, नदियों में, कि जैसे मेरा ये है ये साम्राज्य। उसी तरीके से क्या आता है, एक मछली फेंकने वाला जाल वाला आता है, मछली को मारने के लिए जाल फेंकता है, और फिर भी मछली नहीं समझती है। वो पानी के साथ, जाल के साथ बाहर आती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है ना, तो पानी अलग अलग हो जाता है और जाल के अंदर तड़पने लग जाती है। और फिर जो मछली मारने वाला होता है ना, वो उसको काट काट करके, निचोड़ निचोड़ उसकी खाल निकाल करके भी क्या करा देता है, खा जाता है। उसी तरीके से पूज्यवर हमारी जो आत्मा है, हमारा जो प्राण है, हमारा जो आधार है, वो हमारे शास्त्र है, वेद है, पुराण है। और एक मछली मारने वाला मेरे जैसे ढोंगी पाखंडी बामण आ गया है, वो जाल फेंक दिया उसने, और उस जाल में आप सबके सब फंस गए हैं पूज्यवर। जो बोला रासे राम मत मानो, रासे रहीम मानो, वेद नहीं मानो, जावेद मानो। जब अल्लाह अकबर आ रही है, उस समय आप क्या कर दो, अपने मंदिर से और अपनी राम कथा को बंद कर दो पूज्यवर। अब उनका नाम कहते हैं, मेरे से ढोंगी पाखंडी का नाम तो क्या है, मुरारी बापू। देखिए पूज्यवर, मैंने बोला देखिए, विश्वास मेरे पर नहीं। अच्छा चलिए राम पर तो करोगे, अच्छा रामायण पर करें। और रामायण का 650 नंबर पेज खोलिए पूज्यवर। कितने नंबर देखिए, ये 650 नंबर पेज खोलिए पूज्यवर। ये राम 650 नंबर के पेज है पूज्यवर। ये अरण्य कांड है, और यहाँ पर भगवान राम ने जब गिद्रा, सबसे गंदी योनि होती है पूज्यवर, जो सांपों को खाती है, जो मृत आत्माओं को खाती है, उसको पक्षीराज गरुड़ बोलते हैं पूज्यवर। और उस गरुड़ का भी भगवान ने जब अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया ना, तो फिर उनको 3 बार, एक बार नहीं 3 बार क्या तात शब्द करके क्या किया, संबोधित किया। क्या करके, तात। तात माने पिता होता है। तो लक्ष्मण भैया नाराज हो गए, क्या आप इस पक्षीराज गरुड़ को, ये जो सबसे गंदी योनि है, उसको पिता करके क्यों संबोधित कर रहे हो। बोला भैया इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी कहानी है। इसको मेरे पिता, धर्मात्मा पिता ने, दशरथ ने वचन दिए थे कि अगर मेरे पुत्र हुए तो एक पुत्र मैं आपको दूंगा। और तब इनके आशीर्वाद से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, क्योंकि ये भगवान विष्णु के ड्राइवर थे। ये कहानी मैंने बोला बहुत लंबी है, लेकिन देख लीजिए कि भगवान राम ने भी क्या किया, उनका 13वीं तक पूरा संस्कार यशो शास्त्र विधि के अनुसार किया, वेद के अनुसार किया। अब इनके अनुज भ्राता ने, जिनको इन्होंने त्रिलोकी का राम साम्राज्य दिया ना, उन्होंने भी क्या किया, जब वो आए, पता चला कि पिता का वैकुंठ गमन हो गया, तब उन्होंने पहले 13 दिन तक पिता की अंत्येष्टि की, परलोक सुधार कृत्य के, और 14 दिन आकर के कहाँ पर गए, वो पिता के स्थान के राजपद के समान। और तब सबसे बोला कि चलिए जिसका अधिकार हो उसको लेने के लिए चलते हैं। और जब राम को पता चला ना चित्रकूट में जाके मेरे पिता का वैकुंठ गमन, उन्होंने भी 13 दिन तक क्या किया, पिता का वो किया, प्रेत कर्म संस्कार किया। लेकिन ऐसे नहीं बोला कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे अनुसार। पूज्यवर आप सुविधा पे चले गए, आ गया वो शेर आ गया है, और आप जंगल में, अरण्य प्रदेश में, जैसे सीता फंस गए ना, वैसे आप भी फंसने वाले हैं पूज्यवर। हिरणी के रूप में आए हिरण लेने के लिए। आपके परिवार वाले भी, आपके पितरों ने भारी पुण्य किए थे, आज आपके संस्कार बचे हुए हैं। और कहीं आपका पितृय मिलान होगा, उस पितरों के सामने न जा पाए। ऐसे तो आप लोग जैसे प्रेत, पितृ भी नहीं बनते, आप तो प्रेत बनते हैं पूज्यवर, जो अपने संस्कारों को त्याग कर देता है, अपने उसका त्याग कर देता है, उसके लिए तो उस लोग में भी स्थान नहीं है पूज्यवर। तो अभी भी ऐसे मेरे जैसे ढोंगी बामण, हालांकि वो तो ब्रह्मज्ञानी है, राम कथा के मर्मज्ञ है, सर्ववेद पुराण शास्त्र प्रवक्ता है, लेकिन बिना पत्नी कथन धर्म पत्नी के तो धर्म होता ही नहीं है पूज्यवर। और वो क्या बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी को वैकुंठ गमन हो गए, 3 दिन हो रखे, और मैं तो क्या करूंगा, मंदिर में जा रहे, वो मुक्ति की नगरी में जा रहे हैं, वहां शिव का अभिषेक कर रहे हैं पूज्यवर। मूर्ति को स्पर्श करना, मंदिर में जाना ही जब तक 13वीं नहीं हो जाती है। और इस शास्त्र तो बोलता है A to Z 3 पीढ़ी के अंदर उनको 80 प्रहर, 80 मानी 80 प्रहर, एक दिन में 4 प्रहर, दिन के 4 प्रहर, 8 प्रहर, तो 10, 8, 80 प्रहर का क्या होता है, सूत्र लगता ही लगता है 3 पीढ़ी के अंदर। और धर्म, संसार के सारे नाते जो पीछे छूट जाते हैं, वो सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, ऋण अनुबंध। लेकिन पत्नी का जन्म 7 जन्मों का, बिना पत्नी के तो धर्म होता ही नहीं है। और उनकी धर्म पत्नी का वैकुंठ गमन हो गया, और वो जाल फेंक दिया उन्होंने आपके संस्कारों को खत्म करने के लिए। इसलिए मत आना भैया ऐसे अधर्मी बामण से। अब आपका भी क्या सौभाग्य, समझेगा दुर्भाग्य, ऐसे अधर्मी, ऐसे ढोंगी, ऐसे पाखंडी बामण से आप इस धर्म की ज्ञात सुन रहे हैं। आप तो उन्हीं से सुनना, उसी बाबा से, मुरारी बाबू से। पर सुनिए पूज्यवर, इस अधर्मी से पहली बार आप धर्म का पाठ सुनो। और पाखंड, पामन होता पालन करना, और खंडन माने खंडन करना, किसका, वेद का, पुराण का, शास्त्र भी जो काम कर रहे हैं, जो मुरारी बाबू कर रहे हैं पूज्यवर, खंडन कर रहे हैं। पाखंडी बामण वो नहीं है, मैं नहीं। और जहाँ तक मेरा सवाल है ना, मैं सुनो सत्य बोल रहा हूँ, गीता है पूज्यवर, गीता को साक्ष्य मान करके, इनको साक्ष्य मान करके बोल रहा हूँ कि मेरे
पुत्र पौत्र क्या था, मेरी पारिवारिक जनों क्या था, अगर मेरा परलोक सुधार हो, मेरे पिंडदान तर्पण से मेरे को लोग, तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए। मैं परशुराम गौड़ का वंशज हूँ। मेरे कुल में विष्णु शर्मा गौड़, सुनंदा गौड़, जो मुरादाबाद के अंदर जो संबलपुर वहाँ भगवान कल के अवतार लोग, मेरे को नहीं चाहिए साधारण से लोग। मैं पितामह भीष्म के जैसे अपने लोग अपने आप निश्चिंत रहूँगा पूज्यवर। लेकिन आप तब हो गए जब आप अपने संस्कारों को, अपनी आत्मा को खत्म नहीं होने देंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है पूज्यवर, आपको पता लग जाए कभी कि ये पंडित जी भी आपको जगाते जगाते किसके गाल में आ गए हैं, शेर रूपी शेर ने पकड़ दिया है। तो आप जब मेरे ये रुद्राक्ष हटा करके यहाँ मेरे बेटा मेरे माला डाल देगा, उस दिन बोल देना हे ब्राह्मण आपको श्री हरि का परम धाम मिले। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और तब तक मैं आपको जगाने के काम कि आप मछली के जैसे जाल में मत फैलो, आप हिरनी के जैसे किस में मत आओ, शेर ने जंगल में आ गया हो और जाल भी फेंक दिया है और उनका जाल में आप फंस रहे। तो कैसा रहा पूज्य पर, अगर प्रस्तुति सच्ची अच्छी और उचित रही तो जरूर ब्राह्मण को क्या दे देना, दक्षिणा स्वरूप इसी सुभाषिष दे देना कि ब्राह्मण इसी तरीके से ढोंग पाखंड की, अधर्म की ज्ञान गंगा बहाता रहो। मेरी गंगा वो नहीं लिए जो कहाँ से निकली है, श्री चरणों को धोते हुए ब्रह्मा के कमंडल से निकली अथवा शिव की जटाओं से। मेरे तो ये आकाश गंगा है, यहाँ से निकलती है। मेरे को खुद पता नहीं है कौन बोलता है मेरे अंदर, लेकिन जो मेरे पास मेरे यजमान आए हैं वो सब बोलते हैं कि पंडित जी आपके अंदर से ढोंग पाखंड बोलो, लेकिन आपके अंदर तो ब्रह्म ज्ञान। मेरे अंदर से मेरे बद्रीनाथ बोलता है, मेरे केदारनाथ, मेरे इष्ट आदि बोलता है। मेरे को खुद भी पता नहीं है, पर जो भी बोलता है वो कुछ अलग बोलता है और उसका नाम है विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबका कल्याण हो, पर पहले उनका कल्याण हो जो अपने संस्कारों को पतन होने से दुनिया में भेज रहे। हो सके पूज्य पर ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप इसको यत्र तत्र सर्वत्र भेज देना। और तब तक मैं भी अपनी गंगा माता से, हे आबरू ये गंगा, क्या वो दिन है याद है तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा, इनका कारवा उतरता रहे, एक बार इनका कारवा फिर आ गया है बाबा लोगों के रूप में। इनके कारवा से बचो। इन्हीं मंगल कामना। हरि ओम नमो नारायण।